बैठा जो इतने अगर कलाम में तहीन करेगा उस समय को देगा। जो जितने जन जहाँ पर बैठे हुए हैं प्रभु के हजूरी में बैठे, जो लोग प्रभु के वचन को सुनेंगे सब लोग को देंगे। तुसी रोना उस समय आज ताड़े को समय है, आज हमारे पास समय है। तुसी सिर्फ अपने यीशु मसीह को देखना। आप लोग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देखना है, गैर को नहीं देखना। आप किसी दूसरे को नहीं देखना। देखिए कितना अच्छा है, देखिए कितना अच्छा है कि असि सिर्फ यीशु मसीह को देख रहे हैं। हम लोग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देख रहे असि हैं। कोई दरगाह या पीर बाबा के मत्था नहीं टेक दे। हम लोग किसी डेरे के ऊपर या किसी जगह वाले जगह पर जो नहीं झुक रहे हैं। असि सिर्फ यीशु मसीह दे के झुक दे हैं। हम लोग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के सामने झुक रहे हैं। असि सिर्फ यीशु मसीह को देख रहे हैं। हम लोग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं। हर एक जवान जो इत्थे बैठा है, हर एक जन जो यहाँ पर बैठा है, सिर्फ यीशु मसीह को देखना चाहिए। हर एक यीशु मसीह को देखे। अपने विचार जो तोड़े थॉट जो तोड़े दिमाग से चल रहे हैं गेट तो बाहर रखे आओ। आपके मन में जो भी सोच विचार है वो गेट के पीछे होना सिर्फ चाहिए। यीशु मसीह को देखो। यहाँ पर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को क्योंकि देखना आज है। ताड़े को समय है। सिर्फ आज हमारे पास समय है। असि वचन पढ़ते हैं, हम लोग वचन में पढ़ते हैं। मंगो तो तानु की दिता जाएगा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तोड़े लिए, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये वचन गया, ये वचन है खत्म। ये वचन नहीं है अभी, ये का भी वचन नहीं है। उन ताड़े सिर्फ माफी का समय है। अभी सिर्फ आप लोगों के लिए माफी का समय है, क्योंकि असि बिल्कुल आखिरी समय दे क्योंकि अभी हम लोग आखिरी दिनों में आ चुके हैं। यीशु मसीह साडे दिल दे दरवाजे ते खड़ा, क्योंकि यीशु मसीह हमारे दिल के दरवाजे के ऊपर खड़ा है। सानू देखन दिया, हम लोगों को देख रहा है, खटखटा दिया, हमारे सामने हमारे दिल के दरवाजे के सामने खटखटा और रहा है। कह रहा कि देख अपने दिल का दरवाजा खोल। यीशु मसीह कह रहा है, आप लोगों को कह रहा है अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे अंदर आवांगा। मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूँ। पढ़िए वचन मुकाशिफा प्रकाशित वाक्य 3:20। 3 अध्याय उसका 20। यीशु मसीह कह रहा है देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पे की हूं। यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे के ऊपर खड़ा हूं। अपने दिल को देखो, पहले अपने दिल को देखो, साडे विचार को देखो, अपने विचारों को देखो। पहले देखो यीशु मसीह साडे दिल के दरवाजे पे खड़ा है। आप सबसे पहले आप देखो कि आपके दिल के दरवाजे के ऊपर प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। जिन्ने जवान इतने बैठे ने देखिए पहले अपने दिलों को देखो। जितने जवान जितने जन यहाँ पर बैठे सब लोग अपने दिल को चेक करो कि आपके हृदय के ऊपर यीशु मसीह खड़ा है। कि यीशु मसीह खटखटा रहा है कि शैतान खटखटा रहा है? यीशु मसीह खटखटा रहा है जो कोई और शैतान खटखटा रहा है। अगर यीशु मसीह खटखटा रहा है, अगर यीशु मसीह खटखटा रहा है, अपने दिल के दरवाजे खोल दो। अपने दिल के दरवाजे को खोलो। अगर शैतान खटखटा रहा है, अगर शैतान खटखटा रहा है, यीशु मसीह के नाम पे हुक्म दो। यीशु मसीह के नाम में उसको हुक्म करो, ऐ शैतान मैनू छड़ के भज जा। मुझे छोड़ के चला जा। लाजमी भजेगा वो जरूर जाएगा, जरूर जाएगा, वो जरूर जाएगा, भज जाएगा, वो भाग जाएगा। अगर यीशु मसीह ताडे विच है। अगर यीशु मसीह आप लोगों के अंदर है। ਅਸੀਂ वचन पढ़ांगे। हम लोग वचन में पहला पत्रस 4:17। वचन में देखेंगे पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन। क्योंकि ये समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा और जबकि न्याय का आरंभ अब ही से होगा। बस क्योंकि वो वक्त आन पहुंचा, वो समय आ चुका है कि जो अदालत है साडे तो शुरू होने जा रही है। जो अदालत है, जो न्याय वो परमेश्वर के लोगों से शुरू होगा। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ? हम लोग क्या करेंगे उस समय? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। ਯीशु मसीह ਉੱਥੇ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ उस समय यीशु मसीह आप लोगों को आई कहेगा एम सॉरी। मुझे माफ करो। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਓ ਜੀਸਸ तुसी उस समय कहोगे हे यीशु यू कांट सी मी, क्या कि तुसी मैंने देख नहीं रहे? यू कांट सी मी इन इंस्टाग्राम, कि यू कांट सी मी इन इंस्टाग्राम, तुसी मैंने इंस्टाग्राम ते नहीं देखा? यू कांट सी मी इन मिनिस्ट्री, कि तुसी मैंने सेवा दे विच नहीं देखा? यू कांट सी मी व्हेन आई रीडिंग द बाइबल, कि तुसी मैंने बाइबल पढ़ते नहीं यू देखा? कांट सी मी व्हेन आई प्रे, कि तुसी मैंने प्रार्थना करते आई नहीं देखा? ऑलवेज प्रे इन फ्रंट ऑफ यू, मैं हर समय ਤੁਹਾਡੇ सामने यू प्रार्थना कांट लिसन माय मैसेज इन फेसबुक। कि तुसी फेसबुक के ऊपर मेरे मैसेज ਨੂੰ नहीं At देखा? that time Jesus उस says, समय यीशु मसीह कहेगा I am sorry, मैंने माफ करो, I am sorry। मैंने माफ करो। उस समय ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? उस समय तुसी आप लोग क्या करोगे? हैरान ना हो ਤੁਸੀਂ कि इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। हैरान नहीं होना कि इंग्लिश में भी प्रचार हो रहा है, हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं। बेशक थोड़ी इंग्लिश कमजोर है, इन्हीं की आदि ग्रामर मिस्टेक्स है विच, पर ਤੁਸੀਂ प्लीज ਇਹਨੂੰ नजरअंदाज कर दो, छोटी सी गलती है। इंग्लिश थोड़ी कमजोर हो सकती है पर हमारी गलती को आप नहीं देखना क्योंकि हमारी थोड़ी इंग्लिश वीक है। थोड़ी इंग्लिश ही है बस, थोड़ी इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक्स थोड़ी ज्यादा। थोड़ी ग्रामर की
जो मिस्टेक्स है वो बहुत ज्यादा है। उस समय यीशु मसीह कहेगा दोनों, उस समय यीशु मसीह आप लोगों को आई एम कहेगा, सॉरी, मुझे माफ करो, मैं दोनों जानता मैं नहीं आप लोगों को नहीं जानता। कि तुम ये समय लिए तैयार हो रहे हो क्या आप लोग ऐसे समय के लिए तैयार हो रहे हो? कि इतने हर एक जवान जो इतने बैठा कि ये समय लिए तैयार हो रहा आप है, लोग जितने जवान जितने जन जहाँ पर बैठे, क्या आप लोग ऐसे समय के लिए तैयार हो रहे जिन्हें हो? इज्जतदार लोग बैठे ने कि ये समय लिए तैयार हो रहे हो, जितने भी जन जहाँ पर बैठे हुए, क्या सब लोग प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जितने रहे हो? बुजुर्ग इतने बैठे ने कि ये समय लिए तैयार हो रहे हो। क्या जितने जन यहाँ पर, जितने बुजुर्ग लोग यहाँ पर बैठे, क्या इस समय के लिए तैयार हो रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? हम लोग कहाँ पर जाना है? ਗੁਪਤ ਆਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, उसके गुप्त आगमन में, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ क्योंकि लिखा गया है ਦੋ ਜਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, दो जन खेत में होंगे, ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? एक जन क्या होगा? बोलिए, बोलिए क्या होगा? उठाया जाएगा। एक जन उठाया जाएगा। कि ਤੁਹਾਨੂੰ विश्वास है कि मैं उठाया क्या जाऊंगा? आप लोगों को विश्वास है कि आप लोग उठाए जा सकते कि हो? ਤੁਹਾਨੂੰ विश्वास है? क्या आप लोगों को विश्वास है? बोलिए, हाथ खड़ा करिए अपना हाथ खड़ा करो, बोलिए कि ਤੁਹਾਨੂੰ विश्वास है? क्या आप लोगों को विश्वास है? अगर ਜਿਹੜੇ शख्स पदी आमन ते जाना चाहते हो तो ऊंची आवाज ਨਾਲ नारा बुलंद करिए, जितने जन उसके आगमन में उठाए जाना चाहते हैं, सभी लोग हालेलुया का नारा बोलिए। हालेलुया। अपने कन्ना च ना खोल के करो इधर, ऊंची नारा लाया, ऊंची दे नाल नारा बुलंद करिए, बहुत जोर के साथ नारे को बोलें। ऊंची ना बोलिए नारा, हालेलुया। बस इन्नी की आवाज है ਤੁਹਾਡੀ, जिन्ने के शख्स ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਿਨਾ ਮੈਕ ਤੋਂ ਨਾਰਾ ਬੋਲਦੇ, ਚੌਥੇ ਮਹੱਲੇ ਤੱਕ ਸੁਣਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ। ਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਸੈਣਾ ਕੋਈ ਸੈਣੀਆਂ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਵੀ ਚੌਥੇ ਮਹੱਲੇ ਸੁਣਦੀ ਆ, बड़ी बड़ी दूर तक आवाज सुनती है साडी। बहुत दूर तक हमारी आवाज जाती है। कि आज साडी इतनी की आवाज रह गई क्या है? आज हमारी इतनी ही आवाज है? ये जिंदा कलाम के सामने ताड़ी इतनी की आवाज है? वचन को सुनने के समय क्या आप लोगों की आवाज इतनी है? ये जिंदा कलाम है। ये आदर का वचन है। ऊंची आवाज से नारा बुलंद करिए, ऊंची आवाज के साथ बोलिए हालेलुया। जी इतना ही साडे बड़े अजीज बैठे ने इथे। हमारे यहाँ पर बहुत आदर वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए मेरे इन कलाम दा गहरा मुकाशफा नहीं है, मुझे वचन के बारे में इतना ज्ञान नहीं मैं है। एक नाचीज छोटा जो व्यक्ति है, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। मैं एक नाली दे कीड़े दे बराबर दे समान भी मैं नहीं एक है। नाली के कीड़े के समान हूँ। आप बड़े इथे बैठे ने कलाम नु जानने वाले लोग बैठे यहाँ पर ने, बहुत कलाम को वचन को जानने वाले लोग जो यहाँ पर बैठे हैं। ट्रांसलेशन कर रहे ने ये भी कलाम नु जानने वाले ने, जो ट्रांसलेशन करने वाले वो भी बहुत कलाम को जानते हैं। साडे बुजुर्ग बैठे ने भी कलाम नु जानने वाले यहाँ ने, पर हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, सभी लोग वचन को जानते साडे हैं। जो तबला बजा रहे वो भी कलाम नु जानने जो वाले हमारे ने, तबला बजाने वाले वो भी वचन को जानते जो हैं। हारमोनियम बजा रहे ने वो भी कलाम दे जानू ने। जो हमारे हारमोनियम बजाने वाले वो भी वचन को जानते हैं। पर मैं इन कलाम दा जानू नहीं है, और मैं वचन को इतना ज्यादा गहराई के साथ पर नहीं जो परमेश्वर मेनू कह रहा है मैं वो बोल रहा हूं। और जो परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, जो वचन मुझे कह रहा है, मैं वही आप लोगों को जो परमेश्वर मेनू दलेरी वाला आत्मा दे रहा है, मैं ते खड़ा होकर दलेर दे नाल तुहाडे बोल रहा जो हूं, परमेश्वर का आत्मा जो वचन जो दलेरी मुझे दे रहा है, मैं वही दलेरी के साथ उस वचन को आप लोगों क्योंकि को ਅਸੀਂ बता रहा हूं। कमजोर नहीं, क्योंकि हम लोग कमजोर नहीं ਅਸੀਂ हैं। ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ हम समान, लोग को यहूदा के बब्बर शेर के समान ਅਸੀਂ हैं। ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਬੱਬਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ समान। हम लोग को यहूदा के बब्बर के शेर के ਇਹ समान है। ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿया ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ये पूरी कलीसिया ऐसे होने चाहिए जैसे बब्बर शेर है। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦਹਾੜਦਾ ਉਹਦਾ ਦਹਾੜਨਾ जैसे ਚਾਹੀਦਾ। बब्बर शेर गरजता है वैसे गरजना चाहिए। 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਸੀ, 120 लोग उस दिन इकट्ठे ਪਰ हुए। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ। हाँ, उस समय पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। ਕਿਉਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ? क्यों उनके ऊपर उतरा? ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ क्यों उन पवित्र? लोगों के ऊपर उतरा? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਇੱਕ ਸੀ, क्योंकि उन लोगों का एक मन था। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਸੀ, उन लोगों की सोच एक थी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਸੀ, उन लोगों का विचार एक ਉਹਨਾਂ था। ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਸੀ। उन लोगों का शरीर एक ਫਿਰ था। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ। इसलिए परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर ਅਸੀਂ उतरा। ਠੰਡੇ ਆਏ ਠੰਡੇ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ हम लोग ਸੀ, ठंडे आए हैं, ठंडे वापस ਅਸੀਂ नहीं जाना। ਖਾਲੀ ਆਏ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾਣਾ, खाली आए हैं, खाली वापस नहीं ਅਸੀਂ जाना। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣਾ हम लोग ਵਾਪਸੀ। पवित्र आत्मा के साथ भर के ਅਸੀਂ जाएंगे। ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। यहाँ से कुछ लेके जाना है। कौन कौन लेके जाना कौन चाहता है? लेके जाना चाहता है? हाथ खड़ा करिए। कौन कौन लेके जाना चाहता कौन कौन है? लेके जाना चाहता है? बस इन्हीं के जाने पीछे नहीं हाथ खड़ा किया, सारी टीम ने नहीं हाथ खड़ा किया। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਜ਼ ਵੀ